हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। पिछली क्लास में दोस्तों आपने पार्ट टू नंबर सिस्टम का पार्ट टू आपने देखा था। आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट थ्री आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले पिछली वाली क्लास का मैं रिव्यू आपको देना चाहूंगा। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने बताया था विभाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो जब आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो विभाजकता के नियम हैं अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं दोस्तों, अगर आपको ध्यान में है तो आप सेकंड में उस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो चूंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक विभाजकता का नियम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं विभाजकता के नियम में थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रत्येक संख्या से विभाजित होने के नियम है, जिसमें दो का नियम मैंने बताया था दोस्तों कि वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभाजित होगा। 3 का मैंने बताया था दोस्तों कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का नियम मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक 0 हो, 0 हो, मतलब कोई भी संख्या अगर दिया गया है दोस्तों उसका लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित है मतलब वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 है मतलब वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का नियम मैंने बताया था दोस्तों कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 के नियम मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या में 2 से भी भागा लगे और 3 से भी भागा लगे, अगर किसी संख्या में 2 से भी भागा लगे और 3 से भी भागा लगे इसका मतलब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का नियम मैंने बताया था दोस्तों कि किसी भी संख्या अगर आपको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि जो इकाई अंक है उसको हटा देंगे। इकाई अंक को हटाने के बाद जो संख्या बचेगा उसमें इकाई अंक का डबल यानी इकाई अंक का दुगुना आप घटा देंगे और इकाई अंक का दुगुना बची संख्या में घटाने के बाद जो संख्या बचेगा दोस्तों उसको आप 7 से विभाजित कीजिए। अगर वो 7 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 का नियम मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो तो 8 से विभाजित होगा या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है मतलब वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। 9 का नियम दोस्तों मैंने बताया था कि संख्या के अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसको 9 से भागा दीजिए। अगर वह 9 से विभाजित है इसका मतलब वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 का नियम मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है इसका मतलब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 का नियम मैंने बताया था दोस्तों कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो विषम स्थान के अंकों को जोड़ लीजिए और फिर सम स्थान के अंकों को जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर निकालिए दोस्तों। और अगर दोनों का अंतर 0 आ जाता है या 11 का गुणज आता है इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से विभाजित होगी। नोट में मैंने एक पॉइंट बताया था दोस्तों कि अगर कोई संख्या दी गई 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, अगर कोई संख्या 2 अभाज्य संख्या दिया गया है और वो दोनों अभाज्य संख्या से वह संख्या विभाजित है इसका मतलब है कि वो दोनों का जो गुणनफल होगा ना दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, उससे भी वो संख्या विभाजित होगा। मेरी बात को फिर से गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर कोई संख्या दिया गया है और वह संख्या 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, तो वह संख्या उन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होगी।
तो दोस्तों ये था विभाजकता का नियम। आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दोस्तों प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकित मान, और उसको जातीय मान भी कहते हैं। मतलब प्लेस वैल्यू का को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को जातीय मान या अंकित मान। तो कोई संख्या अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करें, तो दोस्तों जो स्थानीय मान जो होता है उस संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके अंक के स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। मतलब वो अंक किस स्थान पे है उससे पता चलता है कि उसका स्थानीय मान क्या है। और अंकित मान दोस्तों बदलता नहीं है, जातीय मान बदलता नहीं है, लेकिन स्थानीय मान जो है सो बदल जाता है। स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार निर्धारित होता है, इसीलिए किसी अंक का स्थानीय मान बदल जाता है, लेकिन जातीय मान जो है वो निश्चित रहता है। दोस्तों मान लो 5 का जातीय मान 5 होगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, जरा ध्यान देंगे कि संख्या 34,567 में 5 का स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करें। तो दोस्तों 5 कहाँ पे है, जरा देखिए। संख्या 34,567 में 5 का स्थानीय मान, तो चूंकि 5 का इकाई दहाई सैकड़ा, 5 जो है दोस्तों सैकड़ा स्थान पे है। सैकड़ा मतलब है 100 और 5 सैकड़े स्थान पे मतलब 500। सैकड़ा का मतलब 100 और 5 का जो स्थान है दोस्तों सैकड़ा के स्थान पर है, इसका मतलब 500 हो गया, उसका स्थानीय मान 500। लेकिन अंकित मान दोस्तों वही रहेगा, 5 का 5। अंकित मान बदलता नहीं है और स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। अगर वो 1000 पे रहता दोस्तों तो 5000 हो जाता, अगर वो 10,000 पे रहता दोस्तों तो 50,000 हो जाता, लाख पे रहता तो 5 लाख हो जाता। तो स्थानीय मान अंक के स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। आगे एक टॉपिक है दोस्तों समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कोई सीरीज आपको दिया हुआ है दोस्तों, अगर कोई नंबरों का सीरीज है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो दोस्तों आप करेंगे क्या, 2 क्रमागत पदों। क्रमागत मतलब अगर हम पहला लिए तो उसके बाद दूसरा लेंगे। क्रमागत का मतलब अगर 8वां लिए तो उसके बाद 9वां लेंगे। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों अगर आप 14वां टर्म लिए तो उसके आगे 15वां लेंगे। तो 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो, अगर 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा। जैसा कि यहाँ देखिए 3, 7, 11, 15, 19, 23। तो दोस्तों 7 और 3 का अंतर 4, 15 और 11 का अंतर 4, 23 और 19 का अंतर 4। मतलब कोई भी 2 क्रमागत पद आप लेते हैं उसका अंतर 4 आता है, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में है। तो इसका फॉर्मूला कुछ होता है दोस्तों, इसमें एक होता है nवां पद निकालने, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म निकालने का। और n पदों का योग, मान लिया 10 पद दिया हुआ है, इस तरह का 10 ठो नंबर दिया हुआ है। अब 10 नंबर को आपको जोड़ना है, तो जब सब नंबर को आप जोड़ते जाएंगे दोस्तों ज्यादा समय लगेगा, और जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। उसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, n पदों का योग बराबर n/2 a प्लस l। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद है, पहला पद फर्स्ट टर्म, n है पदों की संख्या, tn हो गया nवां पद, sn हो गया n पदों का योग, d हो गया सार अंतर। दूसरों यहाँ पे एक वर्ड है l, l जो होता है वो होता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए 3, 7, 11, 15, 19, 23 दिया हुआ है, तो पहला टर्म है 3 और लास्ट है 23। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका योग निकालिए, तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना टर्म है सो पहले देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n/2 मतलब 6/2 इंटू a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, प्लस l लास्ट टर्म कितना है 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। अब इसको आप देखिए दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे
तो 2 से 6 कट जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 23 और 3 26। अब इसको आप जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए दोस्तों, 3 6 18 का 8, हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 78। तो ये 78 आप इसको जोड़िएगा 78 आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा कि आप आराम से बना सकते हैं। फिर आगे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, जिसका अंग्रेजी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको लोग जीपी भी कहते हैं। इसको एपी बोला जाता है, उसको जीपी बोला जाता है। ये क्या है कि जिस तरह हम वहां 2 क्रमागत पद लिए थे, यहाँ पे भी 2 क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, 2 क्रमागत पदों का अनुपात समान होना चाहिए। एपी में अंतर समान होता है और जीपी में अनुपात समान होता है। यहां देखिए दोस्तों, ए है, ए आर है, तो ए आर बटा ए निकालिए, फिर ए आर स्क्वायर बटा ए आर निकालिए, 1 बटा आर आएगा। ए आर क्यू बटा ए आर स्क्वायर निकालिए, 1 बटा आर आएगा। ए आर 4 बटा ए आर क्यू निकालिए, 1 बटा आर आएगा। तो क्रमागत पदों का जो अनुपात है दोस्तों, सब में 1 बटा आर आ रहा है, मतलब 2 पदों का अनुपात समान है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में कहलाएगा। ठीक उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला है दोस्तों, nth टर्म निकालने का a इंटू आर टू द पावर n माइनस n पदों का योग निकालने का Sn बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, या a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बटा 1 माइनस r। a क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। tn क्या है, nवां पद। n क्या है, पदों की संख्या। r क्या है, सार्वनुपात। और Sn क्या है, n पदों का योग। तो दोस्तों ये आपका वीडियो, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और समांतर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है कि आप बीच से वीडियो ना देखें, प्ले लिस्ट में जाएं और मैथ की प्ले लिस्ट वहाँ पे पड़ी होगी, उसमें आप एक एक करके पूरा सीरीज देखें, प्रत्येक वीडियो को एकदम क्रमानुसार देखें। क्योंकि बीच में वीडियो आप देखेंगे दोस्तों तो पिछले वाले वीडियो से लिंक रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इसको पढ़ाई सच में आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको रेगुलर वीडियो को देखिए और क्रम में देखिए, और कोई भी कंपटीशन का आप क्वेश्चन उठा लेंगे दोस्तों, आपको हर कंपटीशन को क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, अगर सच में अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं पुनः कल आपके साथ अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।